आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के कृषि महाविद्यालय परिसर में 5 दिवसीय दूसरे ऑर्गेनिक एक्सपो 2021 का समापन सोमवार को हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रेरक उद्बोधन दिया। इस दौरान भाजपा नेता प्रेम नारायण पटेल एवं विधानसभा 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। एक्सपो में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों की ऑर्गेनिक खेती से संबंधित कंपनियों ने भी विभिन्न स्टॉल लगा रखे थे। आयोजक मनोज मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत इस कृषि विज्ञान सम्मेलन उत्पादन मेले में मध्य प्रदेश के कई जिलों के किसानों सहित राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व अनेक राज्यों के किसान और जैविक खाद बीज कंपनियों के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर ऑर्गेनिक एक्सपो 2021 को सफल बनाया। वर्तमान में कोरोना महामारी के दौर में जैविक उत्पादों के उपयोग से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने में जैविक शुद्ध उत्पाद काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। भारतीय किसान संघ, युवा उड़ान, आत्मा एवं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के सहयोग से आयोजित ऑर्गेनिक एक्सपो 2021 जैविक उत्पाद करने वाली कंपनियों के साथ ही किसानों एवं आम नागरिकों के लिए भी काफी उपयोगी साबित हुआ है। भारतीय किसान संघ के प्रांतीय कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को प्रवेश दिया गया। रविवार को लॉकडाउन के कारण मेला सोमवार तक बढ़ाया गया था। इस इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के युवा कर्मठ योग्य विधायक मेरे बेटे समान भाई आकाश विजयवर्गीय जी, पार्टी किसान मोर्चे के प्रति जब इंदौर में पढ़ता था, सीमेंट जी काम करता था, तो साइकिल से लेकर लूना से लेकर इंदौर के हॉस्टल में हम घूमे हैं के साथी भाई प्रेम नारायण पटेल जी और जैविक ज्ञान सम्मेलन और मेले पे पढ़ने आया है। लक्ष्मी नारायण जी भी इंदौर पढ़ने आए और इनके पिताजी पक्के गांधीवादी नेता थे कांग्रेस के, राष्ट्र के लिए काम करने वाले, राष्ट्र के लिए तो जीव जंतु और पशु पक्षी भी जीते हैं। मनुष्य जीवन उसका श्रेष्ठ है जो समाज और देश के लिए जिए। और ये विद्यार्थी परिषद और हमारे किसान संघ परिवार समाज जाने कोई गलत जगह नहीं जा रहे, धीरे धीरे करके आज मुझे बहुत खुशी है कि पूरा उनका जीवन स्तर कैसे हो, 2 साल कैसे हो, उसके लिए जीने वाले दिन चिंता करके और कितनी मेहनत करके करने वाले भाई लक्ष्मी नारायण पटेल, मेरे मित्र मनोज मिश्रा जी और सभी इस आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सम्मान करता हूँ। को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मेला लगाया गया है और गायों का महत्व बताया गया है, पर शहर में जो है गोपालन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो किस तरह से आम जनता गायों को लेकर? नहीं, देखिए, शहर और गांव मिलकर देश बना है। गांव के अंदर खेती होती है, गौ पालन होता है और इसलिए गांव में हम गौ पालन कराएंगे। और गायें जो रोड पे घूम रही है इनके लिए भी हम गौशालाएं बना रहे हैं। 4000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने स्वीकृत की है। हम गौ अभ्यारण्य बना रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। समाज के सहयोग से हम गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि गायें जब सुरक्षित रहेंगी तो हमको गोबर मिलेगा, गौमूत्र मिलेगा, उससे हमारा जैविक खाद, जैविक बाकी चीज़ें होंगी, खेती भी जैविक होगी और उससे हमको शुद्ध अन्न मिलेगा जिससे हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी बचेगी। देखिए, ये तो हम तो निमित्त मात्र थे, फायदा तो पूरे मध्य प्रदेश को हुआ आज मंत्री जी के आने से। मंत्री जी ने आज बहुत बड़े में घोषणाएं, उन्होंने ही बोला कि घोषणा तो नहीं है औपचारिक, लेकिन अब ये उनके मुख से निकल चुका है, तो ये एक तरह से घोषणा ही मानी है कि ये इंदौर में एक विश्वविद्यालय बनने जा रहा है जो कि महाविद्यालय है। दूसरा एक जैविक का उसमें अलग से वो रहेगा और मैं चाहता हूँ कि जो मंत्री जी ने कहा है वो पूरी तरह से हो। और ये बहुत सफल आयोजन था और इस तरह के आयोजन से मंत्री जी के आने समय बहुत मोटिवेशन मिला और हम आगे भी हम इससे बहुत ही प्रफुल्लित हैं और हम आगे भी इस तरह के आयोजन करेंगे। और हमारी जो मिशन हेल्दी इंडिया है कि हमको हेल्दी बनाना है और लोगों को अच्छी जीवन शैली और शुद्ध खान पान की ओर ले जाना है, तो इस तरह के ही आयोजन से ही इस तरह के लोगों के अंदर भावनाएं आती हैं और मंत्री जी चल के आए, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। देश में जैविक उत्पाद करने वाली कंपनियों को किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाएगा इसके माध्यम से? देखिए, ये प्रोत्साहन ही है कि अगर इस तरह का जो, जैसे कि मंत्री जी ने खुद मंच से कहा
कि एक कानून मोदी जी ला चुके हैं जिसमें कि जो जैविक के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं और जैविक नहीं बेच रहे हैं और जैविक जिससे लोगों के अंदर भरोसा टूटता जा रहा है, तो उस कानून के पास होने से इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे जैविक किसानों को जो असली में उगा रहे हैं और वो खेती करके मार्केट में बेचना चाह रहे हैं। तो जब हमने फैमिली फार्मर की जो यहाँ योजना शुरू की है फैमिली काऊ की, तो उससे निश्चित रूप से किसानों के पास व्यक्ति स्वयं जाएगा और देखेगा और समझेगा, एक बार नहीं 5 बार जाएगा और फिर उनसे अपना प्रोडक्ट लेगा, साल भर के लिए बुक करेगा और फिर जाके उनसे वो करेगा। आपका मतलब उनसे प्रोडक्ट खरीदाएगा तो किसान को मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं होगी, किसान को पैकेजिंग की नहीं, वो डायरेक्ट उसका माल बुक रहेगा। आपका नाम और पद बताइए।